बलात्कार हो रहा है लेकिन चौकीदार सो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि टाइम टू टाइम आपको नया वीडियो देते रहें हम। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपका क्या फ़र्ज बनता है, अपना फ़र्ज अदा कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में बलात्कार करने वाले 4 दोषियों को एक साथ एक ही दिन फांसी दे दिया गया। लेकिन उस फांसी से क्या फ़ायदा हुआ? किसी गुनहगार को सज़ा दी जाती है कि आगे फिर वह गुनाह नहीं होगा। लेकिन हमको लगता है कि फांसी देने के बाद से भारत में और ज़्यादा बलात्कार बढ़ गए हैं, बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो बलात्कार करता है, जो रेप करता है, वैसे दोषियों को ना गोली मारिए और ना ही फांसी पर लटकाइए। उसको उसका ज़िंदगी ऐसा कर दीजिए कि वह सोचे कि जिए तो जिए कैसे और मरे तो मरे कैसे। लेकिन हम किस सरकार से कह रहे हैं? वो सरकार जो अपने आप को धर्म का चोला पहन करके हिंदू बताती है, हिंदुत्व का नाटक करती है। टीका फाना कर लेने से कोई हिंदू हो जाता है, धर्म का चोला पहन लेने से कोई हिंदू हो जाता है। ठाकुर कहती है अपने आप को, योगी जी से हम बोल रहे हैं। लेकिन क्या उसका मतलब हिंदू होने पर क्या धर्म संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, संस्कार नहीं मालूम होना चाहिए? हिंदू धर्म में यह नहीं कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद से हिंदू धर्म से आने वाले महिला या पुरुष किसी का भी दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन हाथरस की घटना है जो रेप पीड़िता मर गई, मनीषा वाल्मीकि नाम था। पुलिस ज़बरदस्ती उसका दाह संस्कार मध्य रात्रि को कर देती है। आखिर पुलिस अपने मन से थोड़ी करती है। पुलिस के पास इतना कहाँ से पावर आ गया कि वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कलर पकड़ के उसे ज़मीन पर पटक देती है, या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं करती है। जब किसी पार्टी के अध्यक्ष के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर सकती है तो समझिए वहाँ की आम जनता के साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती होगी। पुलिस जो करती है क्या अपने मन से करती है? उसके ऊपर सरकार, अगर जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, वहीं तो दबाव देता होगा। तो हम सरकार से क्यों कर रहे हैं? सरकार से कहने पर वो सरकार की यह सोच है, यह मंशा है कि तुमने मुझे बनाया, हम तुम्हारा नौकर नहीं है कि हम तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत बचाते रहे हैं, उनके फिक्र करें। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी, तुम्हारी अपनी बहन बेटी बचानी थी, अपनी पत्नी को बचाना था, तो तुम मायावती को क्यों नहीं वोट दिए? हमें वोट दिए तो हम गौ रक्षक हैं, गौ की सेवा करेंगे। याद करिए और सोचिए ध्यान से। वह तो दलित लड़की थी जिसे चुपचाप मध्य रात्रि को पुलिस द्वारा जला दिया गया। लेकिन उसी जगह पर अगर किसी गाय को जला दिया गया होता मध्य रात्रि को या कभी भी, तो कितने सारे जल करके खाक हो गए होते। और पुलिस की यह पहली घटना नहीं है। यूपी पुलिस जिसे पूरा देश मतलब घृणा की दृष्टि से देख रहा है, और यूपी पुलिस पूरी बदनाम हो गई है। यह पहली घटना होती तो कहते कि चलो पहली घटना है, लेकिन यूपी पुलिस का यह काम हो गया है, गुंडा राज हो गया यूपी में। राम राज्य के नाम पर गुंडा राज फैल गया है। चारों तरफ बलात्कार, रेप, मर्डर, और साथ में गुंडों की बात अलग है। यूपी पुलिस कभी किसी का गाड़ी पलट जाता है, कभी ज़बरदस्ती दलित लड़की का वह दाह संस्कार कर देते हैं। और धर्म का चोला पहनने वाले योगी जी अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में क्या संस्कार है, क्या माना जाता है, लेकिन उसको लेकिन अगर किसी पुलिस का वह मतलब परिजन होता है या किसी मंत्री का परिजन होता है, तो क्या उसका अंतिम संस्कार मिट्टी के तेल से किया जाता है? उस लड़की का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जो था, उसकी मतलब चिता में आग मिट्टी के तेल से लगाया गया। यह कहाँ का नया है? चौकीदार सो रहा है, बलात्कार हो रहा है। चौकीदार ही चोर है, चौकीदार घूसखोर है। हर चौराहे पर, हर गली में लड़कियाँ लाचार हैं। कहाँ गए वो सब लोग जो कहते थे कि हम भी चौकीदार हैं? क्या हाथरस की बेटी जो मरी वो हिंदू नहीं है, या हिंदू की नहीं थी? सभी लोग, अगर कोई जानवर मर जाता है, हाथी मर जाती है, घोड़ा मर जाता है, गधा मर जाता है, कुत्ता मर जाता है, तो घड़ियाली आंसू बहाने वाले पूरे बीजेपी के नेता हैं, जितनी नेत्री हैं, सभी लोग आ जाते हैं सामने। लेकिन क्या अगर कोई लड़की मरती है, कोई दलित लड़की मर जाती है, तो इनकी आंखों में आंसू नहीं होता है, इनके मुंह में जबान नहीं होता है। जबान काटा गया एक दलित लड़की का, लेकिन पूरा देश गूंगा हो गया। यह क्या मानसिकता है, क्या सोच दर्शा रहा है? योगी जी कहते हैं कि हमने एसआई टीम का गठन किया है और किसी भी जो दोषी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, समूल उसका नाश हो जाएगा। चलिए हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन एसआईटी टीम का गठन आपने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है, तो क्या सच वो बताएगी? अगर सच बताना होता तो पूरी
हाथरस में छावनी बना दिए हैं, पुलिस का इतना ठेला लगा दिए हैं कि वो हाथरस गांव नहीं छावनी लग रहा है, हाथरस कोई एरिया नहीं छावनी लग रहा है। मीडिया वालों को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है, परिजनों से बात करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सब क्या, इस सब की मानसिकता क्या है? इन सारी घटनाओं को देखकर हमारे दिल में ही होता है, पूरे भारतवासियों के दिल में ही होता है, जब पूरा भारत उस लड़की के साथ खड़ा है जो इस दुनिया में नहीं है, पूरा भारत उसको न्याय दिलाना चाहते हैं जैसे निर्भया को न्याय दिलाया गया, लेकिन सरकार है जो अपनी गलती छुपा रही है। गलती छुपाने के लिए पूरे सबूत को ही मिटा देती है, कभी किसी की गाड़ी पलट करके उस सबूत को मिटा देती है और कभी मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। कैसे पता चले कि आपकी एसआईटी क्या बात कर रही है? क्या मुंबई में सीबीआई जांच कर रही थी तो मीडिया वालों को वहाँ मतलब छूट नहीं था कि सीबीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? इन सारी घटनाओं को देख करके हम तो भगवान से ही कहेंगे कि भगवान, अगर तू वाकई में किस्मत लिखता है तो किसी लड़की के ज़िंदगी में या उसकी किस्मत में बलात्कार मत लिखना। और जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वह पहली बार अच्छा काम कर रही है कि उस लड़की के साथ हाथरस हत्याकांड में साथ खड़ी है, दलित लड़की के परिवार वालों के साथ खड़ी है, लेकिन परिवार वालों से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस छावनी बन गई है, पुलिस वहाँ मतलब किसी को भी मिलने नहीं दे रही है। या किस मानसिकता पर यूपी सरकार चल रही है, क्या साबित करना चाहती है? कभी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कॉलर पकड़ के एक आम पुलिस वाला पटक देता है, आहा, तो आम नागरिकों के साथ क्या होता होगा? चुड़िया सस्ती कर दो यूपी के बाजार में, क्योंकि हिजड़े बैठे हैं यहाँ की सरकार में। जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे और जबरदस्ती एक ही ट्रैक्टर मान लीजिए 4 बार जला रहे हैं तो आपको दुख होता है, वो दिखाई दे देता है कि किसान ट्रैक्टर जला रहे हैं, लेकिन एक बेटी को जबरदस्ती हाथरस में आपकी पुलिस, आपका प्रशासन जला देता है, लेकिन आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक कदम नहीं उठाते हैं। किस मानसिकता के हैं आप? किस मिट्टी से बने हैं? हिजड़े वो नहीं होते हैं जो ताली बजा करके पैसे मांगते हैं, उनका काम है। हिजड़े वो हैं जो बलात्कारियों का धर्म और जाति देख करके अपना मुंह बंद कर लेते हैं। असल में जानिए तो बलात्कारियों का कोई धर्म नहीं होता है, न जाति होती, न कोई विशेष धर्म से होते हैं, न धर्म विशेष से होते हैं, न हिंदू से होते हैं, न मुसलमान से, न सिख, न ईसाई से। बलात्कारियों का धर्म एक ही होता है, वो बलात्कार, और कर्म भी वही होता है, बलात्कार। तो बलात्कारियों को किसी धर्म मजहब से जोड़ करके पाप करने का काम मत कीजिए। हिजड़े वो लोग होते हैं जो बलात्कारियों का धर्म और जाति देखते हैं और उसके आधार पर अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। ये सारी घटना देखने के बाद दिमाग में एक ही विचार आता है कि कह दें हम, राजा बहरी जनता बहरी, बहरा पूरा देश, तुम फूलन देवी बन जाओ बहना, अब बचा यहीं है शेष। क्योंकि अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि जो सरकार में बैठा है, सत्ता में बैठा है, जिसके राज्य में इतने सारी घटनाएं हो रही हैं, उसकी कोई औलाद नहीं है। और जिसकी कोई औलाद नहीं हो, बेटियों का दर्द कैसे समझ सकता है भला? अगर आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी होती तो आप मायावती को सीएम बनाती। आपने तो गौ भक्त को, गौ रक्षक को सीएम बनाया है, तो गौ की रक्षा करेगा, आपकी नहीं। मरती है मनीषा तो मरने दो, वह सुशांत थोड़ी ना है। टूटता है उसके हर रीढ़ की हड्डी तो टूटने दो, उसका कंगना का घर थोड़ी ना है। वह कोई नाचने वाली लड़की नहीं थी, वह नाचने वाली कंगना रनौत नहीं थी। वह तो एक दलित लड़की थी, गरीब बेसहारा लड़की थी, जिसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया गया और उसका मर्डर भी कर दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। और एक कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और बाद में भी होगा। यह प्रथा चलती आ रही है, जैसे भगवान ने बना दिया हो। अगर आप सवाल पूछते हैं, मीडिया सवाल पूछती है या फिर आम जनता सवाल पूछती है, तो उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। यह लोकतंत्र कैसे है? यह तो तानाशाही सरकार हो गई। जब चुनाव आता है तो सभी लोग, सभी बीजेपी वाले चौकीदार बन जाते हैं, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। लेकिन जब बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार होता है, तो चौकीदार कहाँ गए हैं? सो गए हैं क्या? चौकीदार, ये तुम्हारी निकामियाँ अच्छी नहीं लगती और कफर में लिपटी हुई राजकुमारियाँ अच्छी नहीं लगती। यह तुम्हारे चलते हो रहा है सिर्फ। विराट कोहली का जब कुत्ता मरता है तो नरेंद्र मोदी को अफसोस होता है, दुख होता है, संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं ट्विटर पे। लेकिन जब एक यूपी की हाथरस की दलित गरीब लड़की मरती है, तब मोदी जी का एक भी ट्वीट ट्विटर पे दिखाई नहीं देता है। लगता है उनके ट्वीट को किसी ने हैक कर लिया है और जब ज़बरदस्ती किया जा रहा हो कि आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। बाहर मोदी जी। इतना ही कहना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक एंजॉय करते रहिए और हम मनीषा के साथ हैं।